आइए हम आज आपको सुनाते हैं एक दीपावली के पर्व पर विशेष कहानी। यह सदियों से चलती आई परंपरा का एक हिस्सा है जो हम दीपावली मनाते हैं। उसमें से जो कहानी आती है, जैसे रामायण के अनुसार भगवान श्री राम श्रीलंका से विजय होकर अयोध्या में पहुँचे थे, तब दीपोत्सव हुआ था। तभी से दीपावली मनाने की परंपरा, एक कहानी ये है। लेकिन दूसरी एक और गहरी कहानी है जो आपको पता हो या ना हो। और एक नई कहानी इस तरह से है जो कि शास्त्र सम्मत है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब जो है कामधेनु प्रकट हुई थी और धन्वंतरी भगवान जी प्रकट हुए थे। जो जो प्रकट हुए उनका उत्सव यहाँ शुरू होता है दीपावली में। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और इसके साथ में एक देवी जी प्रकट हुई थी। यहाँ पर लोगों को पता नहीं होगा, वह देवी हैं लक्ष्मी जी की बहन, और वह दीन अवस्था में, दुखी अवस्था में, दारिद्र जैसा स्थिति में थी। तो इसलिए लोगों ने यह दारिद्र देवी बोल के उनको किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। तो वह देवी एक अन्य एकांत स्थान में जाके रहने लगी, एक पेड़ के नीचे बगल में झोपड़ी बना के वहीं पर रहने लगी। इस तरह से दिनचर्या अपना चला रही थी किसी तरह से। उधर लक्ष्मी और विष्णु का पाणी ग्रहण हुआ और दोनों वैकुंठ धाम में विराजमान होने लगे। करते करते एक दिन, कई वर्षों के बाद, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी धरती पर आए। चलो संसार में, पृथ्वी पर क्या हो रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। भगवान कई बार बीच बीच में आके चेक करते हैं। तो उसी तरह से हर वर्ष आते हैं। तो एक बार घूमते हुए धरती पर आए, वहाँ पर देखा कि जो है एक पेड़ के बगल में एक झोपड़ी बनी हुई है और दुखी दीन अवस्था में बैठी हुई है। तब विष्णु भगवान जी ने कहा कि यह कोई साधारण महिला नहीं है, ये तो मुझे कोई विशेष लगता है, मुझे खिंचाव हो रही है, ये जरूर कोई न कोई होगा। तो भगवान विष्णु ने अपने ध्यान दृष्टि से देखा तो यह तो लक्ष्मी जी की बहन है, साली है। तुरंत भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, ये आपकी बहन है, इस अवस्था में है, जाके उसका उद्धार करो। आप तो संसार की धनदायी, सुखदायी, आनंददायी, प्रकाशमयी देवी हैं। आप जाके उनका उद्धार करो, प्रकाशमयी बना दो जीवन को। तो लक्ष्मी जी वहाँ पहुँची और देखा कि यहाँ पर ऐसे स्थिति में देखकर पूछा, आप कौन है, आप कहाँ से आई हैं, यहाँ क्या करती हैं? तो जो है बोली कि मैं समुद्र मंथन के समय में मेरी उत्पत्ति हुई थी और मुझे किसी ने भी स्वीकारा नहीं, इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठी हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी समुद्र से ही उत्पन्न हूँ, इसलिए जो है आप मेरी बहन लगी, आप मेरी बहन हो। तो इस अवस्था में आपको देखकर मुझे बहुत ही अति दुखदाई जैसा लगा। अब मैं जो है आपका उद्धार करूँगा और इस संसार में जो भी इस अवस्था में है उसके लिए मैं एक रास्ता बताऊँगा जो कि सबका उद्धार हो जाए। तो लक्ष्मी जी ने ही यह दीपावली का पर्व मनाने के लिए आज्ञा दी, आदेश दिया था। तभी से जो है धरती पर जो है लोग दीपावली, दीपोत्सव मनाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि जो है आप, आज नरक चतुर्दशी है, आज छोटी दीपावली है, आज मैंने आपको बता दिया कि आप दीपावली मना लेना। अब कल जो है द्वार पर दिया जला देना, अपने रास्तों पर, घर के अंदर जाने के लिए रास्तों में, बगीचों में, अपने घर के अंदर धूप दीप जला के मेरी पूजा कर लेना, मेरी आराधना करना, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का और कुबेर जी का। तो इस तरह से आप अपने घर के अंदर में करेगी तो निश्चित रूप से जो है मैं कल आ जाऊंगी, क्योंकि कल अमावस्या है। अमावस्या के दिन अंधकार होती है, अंधकार में जो है कुछ दिखता नहीं है, इसीलिए मुझे मुझे पता चले कि कहाँ पर प्रकाश है, मैं वहीं आ जाऊंगा। जहाँ पर लाइट दिखेगी, जहाँ पर उजाला दिखेगा, जहाँ पर दिया जल रही हो, जहाँ खुशबू आ रही हो, धूप दीप नैवेद्य जो भी हो, हर प्रकार के व्यंजनों से युक्त जो है दिखाई देगा, मैं वहीं पर आ जाऊंगी। इसीलिए मैं लाइट को देखते हुए आ जाऊंगी और उसी घर में मैं प्रवेश करूंगी। तो मैं समझूंगी कि मैं तुम्हारे घर में आ गई हूँ। इसीलिए जो है लक्ष्मी जी ने बता दिया और अगले दिन लक्ष्मी जी आई तो वहाँ पर रोशनी थी
और वहाँ पर अंदर चली गई। और उस दिन के बाद उस घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो गई और उसके जीवन में सुख स्वास्थ्य और उत्तर उत्तर अच्छा होने लगा। तो तभी से जो है ये लक्ष्मी जी की आज्ञा से ही दीपोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद फिर परंपरा चलती आई। फिर राम भगवान जब आए थे तब भी जो है वही परंपरा फिर बरकरार राम भगवान जी ने दोबारा इसको प्रकट किया और लोगों को जागरूक किया कि आपसे जो है दीपावली सब लोग मनाते रहें। यह महालक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद से जो है आपके जीवन में सुख शांति देने वाली दीपावली है। और लक्ष्मी की कारोबार की, धन की, उन्नति की, स्वास्थ्य की, सभी प्रकार की कामनाओं के साथ धूमधाम से मनाएं तो आपके जीवन में जो है इस तरह से लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदा बरसी बनी रहेगी। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं और आजकल के हिसाब से अगर विचार करते हैं या ज्ञान और विज्ञान की दृष्टिकोण से भी और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी जो है यह दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी कारण है। ज्ञान के हिसाब से भी, विज्ञान के हिसाब से भी, ज्योतिष के हिसाब से भी, ज्योतिष के हिसाब से भी ये बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है सूर्य इस दिन नीच राशि के होते हैं, तुला राशि के होते हैं। मेष और तुला राशि में जब सूर्य भ्रमण करते हैं तो यह खगोलीय घटनाओं का जो एक क्रम बन जाता है। और इसी दिन जो है सूर्य का जो है 12 बजे के टाइम में उसका जो छाया प्रतिबिंब जो होता है वो 0 डिग्री में होता है। तो इसीलिए जो है यह ऋतुकाल परिवर्तन का समय भी होता है, जिसके कारण जो है इस समय लोगों में कुछ न कुछ उतराव चढ़ाव आ सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधित हो, कुछ परेशानियां हो। यह परिवर्तन का समय होने के कारण इस समय समस्याएं भी आ सकती है और मानव जीवन के लिए भी थोड़ा सा समस्या आती है। तो ऐसी स्थिति में जो है घर में अमावस्या के दिन दिया जलाना स्वास्थ्य के लिए, आयु आरोग्य के लिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए जो है इस दिन दिया जलाना और लक्ष्मी जी का पूजा करना और अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाना ही जो है हमारा जीवन का लक्ष्य है और जीवन का जो है सफलता का प्रतीक है। इसीलिए जो है इस दिन दिया जलाते हैं। ठीक है। जय श्री राम, जय गुरुदेव।